हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 का पार्ट 2। भाई पहले हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में, कैसे जगह जगह अलग अलग खान पान होता है, किस हिसाब से वहाँ कैसी क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप ज्यादा ग्रोन हो रही है, इस हिसाब से हर जगह का खान पान, हर स्टेट का खान पान अलग अलग होता है। अब हम आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भाई फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं और उनसे हमें क्या क्या मिलता है और कैसे हमारा शरीर उससे चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले देखिए, 3 तरीके के फूड वेराइटीज हमारे पास होती है। एक फूड होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, एक हमारी बॉडी बनाते हैं और एक प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब एनर्जी गिविंग फूड में हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे पास? शुगर केन, पोटैटो, व्हीट, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हो गए। और फैट्स के हमारे पास एग्जाम्पल होगा बच्चा, जैसे कि फैट्स घी में होता है, नट्स में, ग्राउंड नट्स में होता है। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन से बॉडी हमारी बनती है, काफी मसल्स हमारी ग्रो होती हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोयाबीन और पीस। फिर यहाँ पर देखिए विटामिन और मिनरल्स लिखा हुआ है। विटामिन 4 तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, A, B, C, D। ठीक है, और ये हमें इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करते हैं और मिनरल प्रोटेक्शन देते हैं हमें डिजीज के खिलाफ। यहाँ पर आयरन, आयोडीन और कैल्शियम हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, A भरपूर कैरेट में होता है, B हमें मिल्क से मिल जाता है, C ऑरेंज से मिल जाता है और D हमें एग से मिलता है। ऐसे ही आयरन हमें नट से मिलता है, आयोडीन हमें सॉल्ट से मिलता है और कैल्शियम हमें दूध से मिलता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और डिटेल में इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी बुक में आप देख पा रहे होंगे एक पिक्चर आपको दी हुई है। किसके बारे में? मेधु और मिष्टी कहाँ गए हैं? ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में गए हुए हैं जो उनके स्कूल में है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें अलग अलग थीम, अलग अलग जगह के खान पान रखे गए हैं और नाम क्या दिया गया है? द थीम ऑफ फेस्टिवल क्या है? ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, मतलब हेल्दी खाओ और हेल्दी जियो। ठीक है, तो भाई यहाँ राजस्थानी, गुजराती, असमीज, ये अलग अलग तरीके का खान पान यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है? यहाँ पर आगे भाई एक डॉक्टर होती हैं। कौन होती हैं? फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। तो भाई क्या होता है, उस फेस्टिवल में अलग अलग तरीके की ट्रेडिशनल डिशेस डिस्प्ले पे लगी हुई हैं। अब यहाँ पर एक डॉक्टर होती है पोशिता, ये होती है एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट। तो ये क्या करती है? एक्सप्लेन करती है बच्चों को कि जो हेल्थ होती है वो हमारी अल्टीमेट वेल्थ होती है, यानी कि सारी चीजें लाइफ में चली जाएंगी, लेकिन अगर हमारी हेल्थ जो होती है वो बढ़िया रहेगी तो जिंदगी बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो ये क्या कहती है? भाई ये कहती हैं कि बच्चों, क्या आपने कभी मिस किया है कोई मील? भाई आपने ब्रेकफास्ट करे बिना ही आप स्कूल चले गए, ठीक है, या आप खेलने चले गए, क्या कभी ऐसा किया है? सो स्टूडेंट्स, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? अगर आपने कोई मील मिस किया है तो आपकी जो एनर्जी होगी वो कैसी दिखेगी? वो होगी लो। भाई टायर्ड सा फील होगा, लेस एनर्जेटिक महसूस होगा। अगर हम कुछ देर तक कुछ भी नहीं खाकर जाएंगे तो हम काफी लो फील करेंगे, ना अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, ना अच्छे से खेल पाएंगे, ना अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, कुछ मजा ही नहीं आएगा, बहुत लो और टायर्ड फील होगा। तो व्हाई डू यू थिंक मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस? आपको क्या लगता है कि जब एक रेस होती है और भाई मैराथन रनर उस पर भाग रहे होते हैं तेजी से, तो उन्हें क्यों ग्लूकोज वाटर क्यों वो लोग पीते हैं? पहले या बाद में क्या होता है उससे उन्हें मिल जाती है इंस्टेंट एनर्जी। देखिए, अब भाई ग्लूकोज प्रोवाइड करता है इंस्टेंट एनर्जी, एकदम हमें एनर्जी आ जाती है जैसे ही ग्लूकोज पीते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे ही हमने ग्लूकोज पिया, हमारे शरीर के अंदर तंदुरुस्ती, एकदम से एनर्जी आ गई और हम एकदम से कोई भी काम फटाफट जो हमें अभी अभी करना है वो हम कर पाएंगे। शरीर हमारा थोड़ा सा फुर्तीला हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो भाई ये एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लूकोज, क्या कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला सोर्स जो होता है हमारी डाइट में एनर्जी का, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है,
तो अगला यहाँ पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे होंगे। सीरियल्स लाइक व्हीट, आटा, जो रोटी आप खाते हैं रोज, उसमें इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाती है। रोटी खाते ही, रोटी सब्जी खाते ही एकदम से आप वापस से फुर्तीले हो जाते हैं और वापस भाग जाते हैं अपना खेलने कूदने, जो भी करने, मजे करने। ठीक है भाई, तो राइस, चावल, मेज हो गया, और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो भाई आलू की सब्जी बनती भी सबसे ज्यादा है ना, सबको पसंद भी होता है आलू खाना, रोटी खाना। तो उससे क्या मिल जाता है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद फ्रूट्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि हो गया बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो। इन सारी ही चीजों में कार्बोहाइड्रेट हमको भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको प्यारी अच्छी अच्छी सी कलरफुल सी पिक्चर दिख रही हैं। ये सारी चीजों में आपको भरपूर कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स। यानी कि आपकी नानी दादी सर्दियों में एक लड्डू बनाती हैं और कहती हैं ये खाओ, सेहत बनेगी, ताकत आएगी। क्यों कहती हैं वो ऐसा? क्योंकि उसके अंदर क्या चीजें होती हैं ऐसी, उसमें जो चीजें वो डालती हैं उसमें भरपूर मात्रा में क्या होती है, ऐसी चीजें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त बन जाता है भाई। तो देखिए, बेसन और आटे के वो बनाए जाते हैं, ठीक है। घी उसके अंदर फैट के लिए डाला जाता है, और मेन इंग्रेडिएंट लड्डू का होता है साथ में गूंद। गूंद क्या होती है, एक एडिबल गम होती है, लेकिन ये हमारे शरीर को ठंडा भी रखती है। तो उसके बाद नट्स इसमें डाल देते हैं, सीड्स इसमें डाल देते हैं। तो यानी कि इसमें काफी सारा न्यूट्रिएंट आपको मिल गया, ठीक है। इस तरीके के ये लड्डू आपने देखे होंगे आपके घरों में, ठीक है। तो यहाँ एक बच्चा अभी आके बताता है कि भाई मेरी जो ग्रैंड माँ है उन्होंने मुझे बताया लड्डू में घी होता है ज्यादा और नट्स होते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है हमें, और साथ ही हमारा शरीर बहुत वार्म रहता है, गर्म रहता है। सर्दी में हमें ज्यादा ठंड नहीं लगती। आगे चलते हैं। अब फैट्स, ठीक है, अभी अभी जो मैंने बताया उससे आपको पता चला होगा, ठीक है। फैट्स हमें मिल रहा है जब, तो वो हमें गर्मी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए, फैट क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो इंस्टेंट एनर्जी देता है, फैट क्या करता है, फैट स्टोर हो जाता है, और जब जब हमें जरूरत पड़ती है तब तब धीरे धीरे फैट्स हमें एनर्जी देता है। So, providing energy, they are also important for protecting organs and keeping the body warm. हमारे ऑर्गन के ऊपर जो किडनी, लिवर, इसके ऊपर फैट की लेयर जम जाती है, जिससे क्या होता है, कभी भी हमें चोट वोट कुछ भी लगेगी, कुछ होगा, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए आगे एक लेयर है फैट की, और साथ ही साथ वो हमें एक गर्मी भी देता है, गर्मी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब घी और अलग अलग तरीके के ऑयल्स जो हम रोज की लाइफ में खाते हैं, उन सारी चीजों में क्या होता है, फैट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी, कैसे हो सकते हैं वो, प्लांट्स के सोर्सेज, यानी प्लांट और एनिमल दोनों की बनी हुई चीजों से हमें फैट्स मिल सकता है। तो वो क्या क्या चीजें हुई, देखिए, ग्राउंड नट हुआ हमारे पास स्टूडेंट्स, वॉलनट्स होगा, यानी कि पीनट, आप मूंगफली बोल सकते हैं, अखरोट होते हैं, कोकोनट हो गया, नारियल, आलमंड यानी बादाम, ठीक है। सीड्स हो गए, कौन से सीड्स हो गए, पंपकिन सीड। किसी किसी को किसी बच्चे की मम्मी क्या खिलाती होंगी, कुछ सीड्स खिलाती होंगी, कहती होंगी खा लो सुखा के, पंपकिन के सीड्स सुखा के खिलाती होंगी। ऐसे ही सनफ्लावर के सीड्स और साथ ही साथ सनफ्लावर का ऑयल भी आता है, ठीक है। तो इन सारी ही चीजों से हमें क्या मिल जाता है, फैट मिल जाता है। फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ये स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, ये एक स्टोर्ड एनर्जी की तरह काम करता है। जब हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है इस तरीके से कि धीरे धीरे हमें चाहिए, तो फैट वहां पर काम करता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें, ये प्यारी सी आपको कलरफुल सी फोटो नजर आ रही होगी, इन सारी चीजों में भरपूर मात्रा में हमें फैट मिल जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब एनर्जी बूस्टिंग फूड्स, इसका क्या मतलब है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें प्रोवाइड करते हैं दोनों चीजें एनर्जी, ठीक है। एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, खाना पीना, उठना सोना जागना, हम जो भी कर रहे हैं हर चीज हम कैसे कर पाते हैं,
अगर हमें एनर्जी मिलेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, है ना, वरना क्या होगा, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो क्या होता है, चक्कर आते हैं, बहुत लो लगता है, वीक पड़ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें मेनली चाहिए। Therefore they are called एनर्जी गिविंग फूड। तो ये हमें देते हैं एनर्जी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई पोलर बियर, आपकी बुक में एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। पोलर बियर के बारे में कुछ छोटा सा एक बॉक्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो पोलर बियर जो होते हैं एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स। तो भाई पोलर बियर जो होता है वो अपनी स्किन के अंदर काफी सारा फैट स्टोर करके जमा करके रखते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है बाद में। कैसे, इट सपोर्ट देन ड्यूरिंग देयर मंथ्स अलोंग विंटर स्लीप, ठीक है, जब वो सर्दी में जाकर गहरी नींद में महीनों के लिए सो जाते हैं तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो तो खाना ही नहीं, वो तो उठ ही नहीं रहे, खाना तो खाने के लिए दोबारा रोज रोज नहीं उठ रहे, वो तो लंबी स्लीप पे चले गए। तो शरीर तो उनका चल रहा है, वो तो अभी भी जिंदा है। कैसे भाई, फैट की वजह से, उनके शरीर में है काफी सारा फैट, जिस फैट्स की वजह से उन्हें मिल रही है एनर्जी, ठीक है। तो महीनों तक वो लंबी स्लीप में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, बिना महीनों तक खाना खाए वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब बाकी का हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।